नमस्कार दोस्तों, एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीए बीएससी बीकॉम सेमेस्टर 5 को करिकुलर कोर्स का मैं मॉडल पेपर आज लेकर के आया हूँ। ये मॉडल पेपर बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा आपके आने वाले एग्ज़ाम 2024 और 25 सत्र के लिए। ऐसे विद्यार्थी जो बीए बीएससी बीकॉम के सेमेस्टर 5 में हैं उन सब के लिए आज की ये वीडियो खासकर महत्वपूर्ण होगी। अगर आज आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो आपका जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है जिसका नाम है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस यानी कि विश्लेषण क्षमता और डिजिटल जागरूकता, इसके 100 एमसीक्यू टाइप प्रश्न हैं और ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पत्र हैं उनके आधार पर मैंने ये मॉडल पेपर तैयार किया है। सभी विश्वविद्यालय के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं आज के इस मॉडल पेपर को। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि यहाँ पर बीए बीएससी बीकॉम, बीएससी होम साइंस, बीएससी एजी सब के लिए इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर 5 के लिए। ओके, तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पे आ चुका है जो कि है पार्ट ऑफ सिस्टम ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर इज। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम का भाग इनमें से कौन सा है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं माइक्रो प्रोसेसर, मॉडेम, बोथ ए एंड बी यानी दोनों। तो पर्सनल कंप्यूटर का जो सिस्टम है वो क्या है दोस्तों, वो आपका माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जब भी पर्सनल कंप्यूटर के सिस्टम का भाग पूछा जाए तो उसमें माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू, रैम ये सभी इंक्लूड होते हैं। इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखेंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि शॉर्टकट की टू क्लोज ए फाइल, किसी भी फाइल को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए बताने का आप लोग प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए Ctrl+O, Ctrl+W, Ctrl+N या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आप बताएंगे इसमें से जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा Ctrl+W। हम किसी भी फाइल को बंद करने के लिए Ctrl+W का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। चलिए आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जिसमें पूछा गया है दोस्तों द टॉप मोस्ट रो ऑफ ए विंडो इज कॉल्ड, किसी विंडो की ऊपरी पंक्ति को क्या कहते हैं। तो किसी भी विंडो की ऊपरी पंक्ति को दोस्तों क्या कहते हैं, ध्यान रखेंगे आप, इसको टाइटल बार कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइटल बार। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज ए। आपको बताना है कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है या शेयरवेयर है या पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है या फिर एन एप्लीकेशन सूट। तो अब ध्यान रखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है एक प्रकार का एप्लीकेशन सूट है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। सभी लोग दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि एमएस वर्ड वाज क्रिएटेड बाय, एमएस वर्ड को किसने बनाया है। देखिए एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट ये सभी किसके भाग हैं, तो ये सब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के भाग हैं। किसके भाग हैं भैया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के। सो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जिसमें पूछा गया है द फंक्शन ऑफ डिलीट की, यानी डिलीट की का कार्य बताइए भैया। चलिए आंसर करने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। आपके ऑप्शन है एडिटन, डिलीटन, बोथ एंड, 1 एंड 2 और नन ऑफ दीज। तो डिलीट की का कार्य क्या है भैया, डिलीशन करना यानी डिलीट करना। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है बाय व्हिच कमांड कैन बी ए टेबल बी इंसर्टेड इनटू ए डॉक्यूमेंट। एक टेबल को एक डॉक्यूमेंट में कौन से कमांड द्वारा इंसर्ट किया जाता है। चलिए आप बताने का प्रयास करेंगे। आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है इंसर्ट टेबल, इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट रो या फिर सेलेक्ट टेबल। ठीक है, चले यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे। तो आपका इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा भाई, इनमें से आपका, चलिए सभी लोग उत्तर देने का पहले प्रयास कीजिए। और तो इसमें आप ध्यान रखेंगे जब भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो इसमें आप कौन सा टिक लगाएंगे,
तो आप लगाएंगे इंसर्ट टेबल का। क्या लगाएंगे भैया? इंसर्ट टेबल, यानी कि एक टेबल को एक डॉक्यूमेंट में कौन से कमांड द्वारा इंसर्ट किया जाता है? तो इंसर्ट टेबल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, फिल्टरिंग मीन्स। फिल्टरिंग का मीन्स पूछा गया है कि क्या होता है। चलिए बताने का प्रयास करेंगे आप सब लोग, फिल्टरिंग का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, फिल्टरिंग मीन्स पूछा गया है यहाँ पर, माफ कीजिएगा। तो ऑप्शन ए दिया गया कटिंग, बी दिया गया है हेडिंग, सी है कॉपिंग और पेस्टिंग। तो ध्यान रखेंगे इनमें से कटिंग, फिल्टरिंग का मतलब क्या होता है? कटिंग करना। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, फॉर्मेटिंग ऑफ ए टेक्स्ट मीन्स, यानी कि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से क्या अभिप्राय है? तो फॉर्मेटिंग के टेक्स्ट से जो अभिप्राय है दोस्तों वो किससे है भैया? लाइन स्पेसिंग से, टेक्स्ट स्पेसिंग से, या फिर मार्जिन चार्ट से, या ऑल ऑफ अबव। तो इसमें से टेक्स्ट स्पेसिंग याद रखिएगा, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग टेक्स्ट स्पेसिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, हाउ मनी वर्कशीट आर देयर इन वन एक्सेल फाइल? एक्सेल की एक फाइल में कितनी वर्कशीट होती है? 512, 110, 256 या फिर 115? तो एग्जैक्ट मैं आपको बता दूं 155, माफ कीजिएगा 255। ठीक है, 255 एक्सेल की एक फाइल में 255 वर्कशीट होती है। यहां पर आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यहां पर 256 दिया गया है, इसके आसपास है, तो आप 3 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट उत्तर होगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, व्हाट इज ए फाइल कॉल्ड एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल में एक फाइल को क्या कहते हैं? तो एमएस एक्सेल में एक जो एमएस एक्सेल की बात करें तो उसमें जो फाइल होती है उसको डेटा शीट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेटा शीट। और उसी के सफिक्स में सबसे एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा वर्क बुक वर्क। ठीक है, माफ कीजिएगा वर्क बुक। एमएस एक्सेल में एक फाइल को क्या कहते हैं? वर्क बुक कहते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसमें से एग्जैक्ट आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, व्हाट विल बी एड्रेस ऑफ 7th रो एंड 7th कॉलम? तो इसमें से पूछा गया है कि 7th रो और 7th कॉलम का एड्रेस क्या होगा? तो भैया इसमें एड्रेस ध्यान रखेंगे, आपका दिया गया C3, C7, G9 और G5। तो 7th रो में एमएस एक्सेल की बात हो रही है। जब हम एमएस एक्सेल में रहते हैं 7th रो और 7th कॉलम में होते हैं तो उनका जो एड्रेस होता है वो G7 होता है। क्या होता है भैया? G7 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 आपका राइट उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलेशन ऑफ ए प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड? किसी प्रोग्राम का मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है? तो इसके अनुवाद को हम क्या कहते हैं? चलिए बताने का प्रयास आप लोग करेंगे। इसके अनुवाद को हम क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन इसमें से कौन कौन सा दिया गया है? एनालॉग प्रोग्राम दिया गया है। क्या दिया गया है? एनालॉग प्रोग्राम। दूसरा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, पर्सनल प्रोग्राम या फिर ऑफिशियल प्रोग्राम। तो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इसमें से सही उत्तर होगा। किसी प्रोग्राम का मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहलाता है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूपीएस का पूरा नाम पूछा गया है। यूपीएस का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है दोस्तों अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, इसका फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। क्या पूछा गया है? कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है दोस्तों? सीपीयू। सीपीयू इज द कॉल्ड ऑफ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लैपटॉप। क्या पूछा गया है? लैपटॉप इज पूछा गया है भैया कि लैपटॉप इनमें से कौन सा है? तो लैपटॉप पहला ऑप्शन है क्लिनिकल प्रयोगशाला में प्रयुक्त कंप्यूटर। देखिए क्लिनिकल प्रयोगशाला में कंप्यूटर का भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर लैपटॉप की बात तो हो नहीं रही, तो ये पहला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा है कैम्पेक द्वारा निर्मित कंप्यूटर। ठीक है, ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग। इसमें से सी वाला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, स्मॉल एंड लाइट कंप्यूटर कैन फिट इन ए सुटेबल बैग।
यानी कि छोटे व हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सकें। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसमें से सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर्स ए रिलेटेड टू द मदरबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर, निम्नलिखित में से कौन सा भाग कंप्यूटर के मदरबोर्ड से संबंधित रखता है। तो मदरबोर्ड से संबंधित इनमें से कौन सा रखेगा भैया, पहला है माइक्रो प्रोसेसर, क्या दिया गया है माइक्रो प्रोसेसर, दूसरा है वीडियो, हार्ड डिस्क और मॉडेम। तो इनमें से आपका सही उत्तर होगा माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड से संबंधित माइक्रो प्रोसेसर का है। सो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज एन इंटरमेडिएटरी एजेंट बिटवीन यूजर एंड द हार्डवेयर, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता एवं हार्डवेयर के मध्य एक एजेंट का काम करता है। तो एजेंट का कार्य कौन करेगा, पहला दिया गया है कंपाइलर, दूसरा दिया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे सफिक्स में ओएस लिखते हैं। ठीक है, तीसरा है ट्रांसलेटर और ऑल ऑफ दिस। तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों कि उपभोक्ता एवं हार्डवेयर के मध्य एक एजेंट का जो कार्य करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, इसमें से ऑप्शन ए आपका माफ कीजिएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेक्निक ऑफ ए मेकिंग कनेक्शन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कार्ड, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मध्य संबंध बनाने की तकनीकी को क्या कहते हैं। तो इसको इंटरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, इंटरफेस। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है, ईमेल क्या है, ईमेल है तो ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड, प्रोग्रामों का एक सेट क्या कहलाता है। तो प्रोग्राम की एक सेट की बात करें तो प्रोग्राम के एक सेट को दोस्तों क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन यहां पर क्या दिया गया है, चलिए बताने का प्रयास करेंगे। पहला दिया गया है वर्ल्ड वाइड वेब, क्या बोला गया है भैया, वर्ल्ड वाइड वेब। दूसरा है कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। तो प्रोग्रामों के एक सेट को हम क्या कहते हैं, ध्यान रखेंगे सॉफ्टवेयर इनको कहा जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नोन बाय द ब्रांड नेम पेंटियम, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड के नाम से जाना जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं भैया, इसको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ठीक है, चलिए इतनी चीजें समझ में आ गई आप सबको, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि साइबर स्पेस द्वारा गढ़ा गया था। तो जो साइबर स्पेस है वो किसके द्वारा गढ़ा गया था, तो वो विलियम गिब्सन। ध्यान रखेंगे विलियम गिब्सन ने साइबर स्पेस गढ़ा था। ऑप्शन 2 आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैकर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है। पहला ऑप्शन दिया गया फ्रॉम MIT, दूसरा दिया गया फ्रॉम न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, फ्रॉम वेल्स लैब। तो हैकर शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो हुई थी MIT से। किससे हुई थी, MIT से हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, द एग्जिस्टेंस ऑफ वीकनेस इज ए सिस्टम ऑफ ए नेटवर्क इज कॉल्ड, यानी किसी भी सिस्टम या नेटवर्क में कमजोरी के अस्तित्व को क्या कहा जाता है। चलिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कोई भी एक सिस्टम है या एक नेटवर्क है, उसमें जो कमजोरी होती है उसके अस्तित्व को क्या कहा जाता है। अटैक कहा जाता है, शोषण कहते हैं, भेद्यता कहते हैं, या फिर धमकी कहते हैं। तो आप उसको ध्यान रखेंगे किसके नाम से, भेद्यता के नाम से इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको भेद्यता कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में साइबर अपराध कानून बना था, साइबर क्राइम लॉ मेड इन इंडिया इज। तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये रिपीट हुए हैं।
इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो साइबर भारत में साइबर अपराध जो कानून बना था वो सूचना तकनीकी के द्वारा सन 2000 में बनाया गया था, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। यहाँ पर पहला आपका ऑप्शन सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आ चुका है कि 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला नेटवर्क है। तो जब 10 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई भी नेटवर्क फैला होता है तो उसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। एक घन में किसी सममित रेखा होती है। घन की बात हो रही है कि एक घन है और उसमें जो सममित रेखा है वो कितनी होती है? तो एक घन में सममित रेखा की जो संख्या है वो 9 होती है। कितनी होती है? 9 होती है। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रसिद्ध वास्तुकार ने अपने वास्तुशिल्प डिजाइनों में आर्गमी सिद्धांत को सम्मिलित किया है। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम था दोस्तों फ्रैंक लॉयड राइट। क्या नाम था? फ्रैंक लॉयड राइट। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, कार्यवाही प्रक्रिया का अंतिम चरण। चलिए बताने का प्रयास करेंगे कि कार्यवाही प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है। पहला है समस्या की पहचान करना, विकल्पों का मूल्यांकन करना, सफलता का जश्न मनाना या फिर निरंतर सुधार। तो करेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा? एवोल्यूशन अल्टरनेटिव्स, विकल्पों का मूल्यांकन करना कार्यवाही प्रक्रिया का अंतिम चरण है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य कौन सा है? तो कंप्यूटर के द्वारा बुनियादी कार्य, पहला ऑप्शन दिया गया है न्यूमेरिकल वर्क, लॉजिकल फंक्शन, डेटा कलेक्शन। तो ये तीनों इससे संबंधित हैं। ये तीनों किससे संबंधित हैं? ये तीनों संबंधित है कंप्यूटर के वर्क से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला सही उत्तर हो जाएगा ना, चौथा, ऑल ऑफ एबव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, रेड हेरिंग भ्रांति क्या है? तो रेड हेरिंग भ्रांति, पहला ऑप्शन कह रहा है कि एक प्रकार की मछली होती है। तो ऐसा कुछ है? एक प्रकार की मछली होती है, बताना चाहेंगे आप सब? चलिए, तो एक प्रकार की मछली नहीं होती है। मुख्य मुद्दे से भटकाना, ये रेड हेरिंग का मतलब होता है। रेड हेरिंग का भ्रांति का मतलब है टू डाइवर्ट द अटेंशन फ्रॉम द मेन इशू। ओके, दूसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। जब भी रेड हेरिंग भ्रांति आए तो मुख्य मुद्दे से भटकाना आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है इतनी चीजें? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है। चलिए बताने का आप लोग प्रयास करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहते हैं। पहला है बिल गेट्स को, पॉल गैरी को, या फिर केनेथ ओल्सन को, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो इनमें से आप बताने का प्रयास आप सब करेंगे। चलिए सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करेंगे जल्दी से। ओके, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आप ध्यान रखेंगे बिल गेट्स। बिल गेट्स जो हैं वो क्या है? माइक्रोसॉफ्ट के किंग कहे जाते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सॉफ्टवेयर उपयोगी है? तो आप ध्यान रखेंगे इसमें जो पहला ऑप्शन है कंप्यूटर हार्डवेयर के प्रयोग के लिए है, बिल्कुल सही है। कंप्यूटर की विभिन्न क्रियाओं के संचालन के लिए, कंप्यूटर सिस्टम व डाटा संसाधन प्रक्रिया के नियंत्रण के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो आप यहाँ पर कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के लिए यहाँ पर सॉफ्टवेयर उपयोगी है। डी ऑप्शन सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण। चलिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण आपको बताना है भैया। पहला ऑप्शन है प्रोग्राम, प्रिंटर, वेब कैमरा या फिर सीपीयू। तो इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है? सॉफ्टवेयर इनमें से प्रोग्राम जो है वो क्या कहलाएगा? सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आएगा। ऑप्शन ए इसमें से सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि पेरिफेरल डिवाइसों में संपर्क स्थापित करता है। तो इनमें संपर्क स्थापित करने का कार्य कौन करता है? तो वह सॉफ्टवेयर करता है। ध्यान रखेंगे कौन सा करता है भैया? सॉफ्टवेयर। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है सर्विस प्रोग्राम ही कहा जाता है, यानी सर्विस प्रोग्राम इनमें से कौन सा है? पहला ऑप्शन है कि यूटिलिटी प्रोग्राम को सर्विस प्रोग्राम कहते हैं, या रिकवरी प्रोग्राम को
टैली प्रोग्राम को या इन सभी को। तो यूटिलिटी प्रोग्राम जो है उसको ही सर्विस प्रोग्राम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उच्च स्तरीय नहीं है। उच्च स्तरीय भाषा नहीं पूछी गई है। तो कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से की है पास्कल, फोर्ट्रान, कोबाल, ये सभी क्या है, एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिनमें से फोर्ट्रान को उच्च स्तरीय भाषा की श्रेणी में नहीं रखा है। अगर हम सबसे उच्च स्तरीय देखें तो C++ आपका उच्च स्तरीय भाषा आ जाएगा, फिर पास्कल, फिर IGL, लेकिन फोर्ट्रान क्या है, ये सबसे निम्न क्वालिटी की भाषा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट इनमें से कौन सा है। तो माइक्रोसॉफ्ट को क्या कहते हैं। पहला है माइक्रोचिप निर्माण करने वाली एक संस्था, सॉफ्टवेयर का विकसित करने वाली संस्था, माइक्रो इंजीनियरिंग वाली एक संस्था, या फिर कंप्यूटर हार्डवेयर विकसित करने की एक प्रकार की संस्था। तो आप कौन सा ऑप्शन करेंगे, ऑप्शन नंबर बी आप लगाएंगे। सॉफ्टवेयर का विकसित करने वाली एक संस्था को माइक्रोसॉफ्ट कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो पहला देखिए C++, जावा, पास्कल, ये सभी क्या क्या है, ये क्या है, ये सभी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बल्कि इसमें से रोम क्या है, ये कंप्यूटर का एक प्रकार का सिस्टम है, भाषा नहीं है। सो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बिल गेट्स किसका स्वामित्व करता है। तो बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के खोजकर्ता थे या फिर फाइंडर थे। तो ऑप्शन ए लगाइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा, कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा कौन सी है। तो इनमें से आप ध्यान रखेंगे निमानिक्स, जो कि एक प्रकार की असेंबली भाषा, असेंबली लैंग्वेज है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि जो प्रोग्रामिंग आपका प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए जो प्रयुक्त की जाने वाली जो आपका शॉर्टकट की है उसको क्या कहते हैं। तो जब भी किसी हम प्रोग्राम की बात करें, ठीक है, तो उससे बाहर निकलने के लिए जो प्रयोग की जाती भाषा उसको बताना है। चलिए सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे कि कौन सी है भैया। पहला आपका यहाँ पर दिया गया एंटर की, F1, F5 या फिर एस्केप की। तो यहां पर एस्केप की का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, एस्केप की का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर में कोई अंतर नहीं होता है, यह कथन सत्य है। तो बिल्कुल असत्य कथन है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में बिल्कुल डिफरेंस होता है। सो ऑप्शन बी आप लगाएंगे। सही उत्तर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि अपने विशिष्ट कार्य की पूर्ति के लिए अध्यापक एवं छात्र जिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं उसको क्या कहा जाता है। ईमेल, इंटरनेट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे अपने विशिष्ट कार्य की पूर्ति के लिए अध्यापक एवं छात्र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है फोर्थ है एक प्रकार का उच्च स्तरीय भाषा, निम्न स्तरीय भाषा, ए व बी दोनों। तो आप ध्यान रखेंगे एक प्रकार की जो फोर्थ है यानी फोर्ट्रान इसको कहते हैं या फोर्थ कहते हैं, तो ये एक प्रकार की उच्च स्तरीय भाषा है। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है फोर्थ मुख्यतः उपयुक्त है ग्राफिक्स हेतु यानी ग्राफिक्स के लिए, प्रोसेस कंट्रोल हेतु, कस्टम हेतु या ये तीनों। तो आप ध्यान रखेंगे इन तीनों का प्रयोग करते हैं। फोर्थ का जो मुख्यतः उपयुक्तता है वो ग्राफिक्स के लिए, कस्टम लिए, प्रोसेसिंग कंट्रोल के लिए किया जाता है। डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जावा से क्या आशय है। कंप्यूटर की कंपनी, कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा, कंप्यूटर का हार्डवेयर उपकरण या कंप्यूटर वायरस। तो जावा एक प्रकार का कंप्यूटर का उच्च स्तरीय लैंग्वेज है, उच्च स्तरीय भाषा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि कंप्यूटर पर
गणनात्मक एवं आंकड़ों संबंधी कार्य हेतु निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयुक्त किया जाता है? तो प्रयुक्त करते हैं किसका हम यहाँ पर फ्रांक्स प्रो का प्रयोग कंप्यूटर पर गणनात्मक एवं आंकड़ों संबंधी कार्य के लिए करते हैं। सो डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन फिर आ चुका है यहाँ पर फोरट्रान। क्या दिया गया भैया? फोरट्रान या क्या है? एक प्रकार का फॉर्मूला ट्रांसलेशन है, फॉर्मूला टेबलर है या फार्मूला ट्रांसलेटर है? तो इनमें से आप लगाएंगे आंसर नंबर ए, फार्मूला ट्रांसलेशन। फोरट्रान क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से संबंधित आता है कंप्यूटर से, और ये एक प्रकार का फार्मूला ट्रांसलेशन है। सो ए ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पास्कल पूछा गया है कि पास्कल क्या है? तो पास्कल एक प्रकार का उच्च स्तरीय भाषा है, ध्यान रखेंगे। पास्कल एक प्रकार का उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कंप्यूटर का। ओके, ऑप्शन ए इसमें से सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर भाषाओं को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो कंप्यूटर भाषा को मुख्यतः हम दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर हम बात करें टैली एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर है इस स्प्रेडशीट, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग ये भी है, लेकिन यूनिक्स जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें क्या पूछा गया है? जिसमें पूछा गया है दोस्तों सेव एज की शॉर्टकट की। सेव एज की शॉर्टकट की इनमें से कौन सी है? चलिए बताने का प्रयास करेंगे कि सेव एज की जो शॉर्टकट की है वो कौन सी है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे शिफ्ट के साथ चाहे F12 आप दबाएं, शिफ्ट के साथ F12 अगर आप प्रेस करेंगे तो भी सेव एज का शॉर्टकट की आएगा, या फिर F12 आप जो है इंटर करेंगे तब भी जो है सेव एज आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे F12 जो है ये सेव एज का शॉर्टकट की है, ठीक है। ए ऑप्शन इसमें से करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है लेटर पोर्ट्रेट पेज डायमेंशन क्या होता है? इनका डायमेंशन कितना होता है? तो इसका डायमेंशन याद रखिएगा 8.5 इंटू 11, ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि किसी विंडो की सबसे ऊपरी पंक्ति को क्या कहते हैं? तो किसी भी विंडो की सबसे ऊपरी पंक्ति दोस्तों क्या कहलाती है? टाइटल बार कहलाती है। क्या कहलाती है? टाइटल बार। ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि राइट अलाइनमेंट के लिए प्रयोग करते हैं। तो हम राइट अलाइनमेंट के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस आर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस आर का प्रयोग राइट अलाइनमेंट के लिए करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा। अगर यहीं पर लेफ्ट अलाइनमेंट की बात करें तो कंट्रोल के साथ एल का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस एल का प्रयोग हम करते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पैराग्राफ के अंत तक सिलेक्शन बढ़ाने के लिए क्या शॉर्टकट होता है? तो इस शॉर्टकट का नाम है कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो, ठीक है। ऑप्शन ए किसी भी पैराग्राफ के अंत तक सिलेक्शन बढ़ाने के लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो का प्रयोग कर सकते हैं, या कंट्रोल ए का प्रयोग कर। अगर इसमें कंट्रोल प्लस ए दिया होता, ध्यान रखिए कंट्रोल प्लस ए दिया होता तो आप किसी भी मान लीजिए कोई पैराग्राफ उसको शुरू से लेकर अंत तक सेलेक्ट करना है, कंट्रोल प्लस ए दबाइए सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल ए दिखेगा तो उसको क्लिक कीजिएगा, या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि A4 लैंडस्केप पेज डॉक्यूमेंशन क्या होता है? A4 लैंडस्केप पेज का जो डॉक्यूमेंशन होता है वो कितना होता है? तो आप ध्यान रखिए 297 गुणे 210 mm का होता है। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा। चले अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए। जो भी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़ चुके हों, अभी हमारी समय वीडियो देख रहे हैं, आप सबसे मेरा निवेदन है वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की जो है सभी सब्जेक्ट की क्लासेस हमारे यूट्यूब पर बिल्कुल मिलती है। अगला देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है?
हम बात कर रहे हैं यहाँ पर शब्द संसाधन की। तो शब्द संसाधन में दोस्तों हम पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड, इन सभी का प्रयोग करते हैं। सो आप लगाएंगे ऑप्शन डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है किसी कमांड की सहायता से, माफ कीजिएगा, किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को जो है बचा सकते हैं। ठीक है, तो हम किसी भी दस्तावेज को बचाने के लिए क्या करेंगे, माफ कीजिएगा, कंट्रोल प्लस के साथ एस प्रेस करेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा। चले अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। केंद्रीय नर्वस सिस्टम का कार्य है, इनमें से क्वेश्चन है कि केंद्रीय जो नर्वस सिस्टम है, केंद्रीय नर्वस सिस्टम का कार्य क्या है। पहला है यूनिट मेमोरी, पहला क्या दिया गया है, यूनिट मेमोरी। दूसरा दिया गया है दोस्तों ALU, दूसरा है कंट्रोल यूनिट, और डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक इनमें से कौन सा है। तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए जो आवश्यक होता है दोस्तों वो इनपुट और सॉफ्टवेयर, इन दोनों की जरूरत होती है। सो ऑप्शन सी आप क्लिक करेंगे, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है कि ALU जिसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या कहते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में गणनाओं के माध्यमिक परिणामों को संग्रह करने के लिए हम कौन सी मेमोरी का प्रयोग करते हैं। तो उनमें एड्रेस, रजिस्टर, डाटाबेस या कंट्रोल, तो इनमें से आप कौन सा ध्यान रखेंगे। आप ध्यान रखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रजिस्टर का प्रयोग करते हैं हम। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं, रजिस्टर का। सो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। तो कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर में अगर हम बात करें पासवर्ड की, तो वो सुरक्षा करता है हार्डवेयर को पुराना होने से, बिल्कुल असत्य है, सॉफ्टवेयर की त्रुटियों से, तो ये नहीं सुरक्षा। तंत्र के अधिकृत अभिगमन से, यानी कि कोई भी अन्य व्यक्ति आपके जो डाटा है उसको चुरा ना सके, उसको संग्रहित ना कर सके। ठीक है, इसके लिए कंप्यूटर में पासवर्ड कार्य करता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है CPU के प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं। CPU के प्रमुख भाग आप ध्यान रखेंगे, पहला है प्राइमरी स्टोरेज भाग, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये सभी। तो CPU के जो प्रमुख भाग होते हैं उनमें से आपका पहला आ जाएगा कि प्राइमरी स्टोरेज भाग, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल, ये सभी इनमें इंक्लूड होते हैं CPU में। डी ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है एनालॉग कंप्यूटर में संभव नहीं है। तो एनालॉग कंप्यूटर की जब भी बात हो तो इनमें से दोस्तों गणनाएं, इनमें गणनाएं संबंधित नहीं है, संभव नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीफ केस की भांति बंद किया जा सकता है। तो किसको बंद किया जा सकता है, ब्रीफ केस की भांति। तो हम लैपटॉप को ब्रीफ केस की भांति बंद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन। एप्पल कंप्यूटर को डेस्कटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को एक ब्रीफ केस में नहीं बंद कर सकते। लैपटॉप जो होता है लाइट वेट होता है, उसको हम सूटकेस की भांति सूटकेस में भी रख सकते हैं, बैग में भी रख सकते हैं। ठीक है, कहीं भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल कंप्यूटर तथा एनालॉग कंप्यूटर की जो मिश्रित तकनीकी से बना है उसको क्या कहते हैं। तो इसे मिश्रित तकनीकी से बना हुआ जो होता है उसको हाइब्रिड कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, हाइब्रिड कंप्यूटर। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला है कंप्यूटर के मूल प्रकार निश्चित किए गए हैं। तो कंप्यूटर के जो मूल प्रकार हैं उनको किस प्रकार से निश्चित किया गया। पहला ऑप्शन है डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, या इनमें से कोई नहीं। तो डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इनमें से मूल प्रकार के जो निश्चित किए गए कंप्यूटर है कौन से हैं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर भी नहीं है, न डिजिटल न एनालॉग, इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है यात्रा के समय भी उपयोग किया जा सकता है। भैया बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन आप सबके लिए है। ठीक है, सब लोग जानते होंगे। किसी भी यात्रा के दौरान आप लैपटॉप का प्रयोग कर सकते, डेस्कटॉप नहीं ले जा सकते। डेस्कटॉप के साथ उसका CPU होना चाहिए, उसका पूरा केबल होना चाहिए। लैपटॉप के पास क्या होता है, लैपटॉप एक लाइट वेट होता है, उसके पास बैटरी लगी होती है, यानी कि वो
एक प्रकार से आप कहीं भी लैपटॉप का प्रयोग कर सकते हैं। तो यात्रा के दौरान लैपटॉप का प्रयोग जनरली हम करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर आपका इसमें से हो जाएगा। तो लगभग दोस्तों आज हमने 100 क्वेश्चंस को यहाँ पर हल किया है। नेक्स्ट वीडियो में प्रयास ये करेंगे कि 500 प्लस MCQs लेकर के आएंगे आपके सेमेस्टर 5 के को करिकुलर कोर्स से संबंधित MCQs को, क्योंकि दोस्तों जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप सबके लिए अच्छा रहेगा। आप सबको पता है को करिकुलर कोर्स आपका OMR सीट पर होता है, ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और सभी विश्वविद्यालय में इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि रोज रात, आज तो क्लास 8 बजे से होगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में रोज रात